Hello everyone, as you know that my consult to say I am going to teach you chemistry. Chemistry में फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूल। फ्यूल क्या है, व्हाट इज़ फ्यूल। ईंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ईंधन क्या है। तो ईंधन हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जिन चीज़ों को जलने के पश्चात ऊष्मा मिलती है हमें, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो इसमें देखेंगे ईंधन को, फ्यूल के बारे में डिफिनीशन को, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, हीट प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन या फ्यूल कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब क्या हो गए, ईंधन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कितने टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। 3 प्रकार के ईंधन होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैस फ्यूल हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसमें ठोस ईंधन के बारे में कि ठोस ईंधन क्या है। तो यहाँ पर बीच बीच में इस तरह आप लोग इस तरह खींच सकते हैं, इस तरह खींच लीजिए, ये अलग अलग पार्ट में बट जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ठोस ईंधन। तो वैसे ईंधन जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वैसे ईंधन, वैसे फ्यूल जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, चारकोल, और आपका वो हो जाएगा, गोबर का आप लोग नहीं बनाते हैं, आपके घर में जो मिलता है गांव में, गोबर का जो गोईठा वोईठा होता है, वो भी ठोसे ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। या विभिन्न तरह के जो फसल कटती है उसके पश्चात, सूखने के पश्चात जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने खाना बनाने में, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ठोस ईंधन कहेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, ठोस ईंधन की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी फर्स्ट विशेषता है कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, इससे थोड़ी मात्रा में एनर्जी हमें मिलती है, हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट विशेषता इसके है, इसके जलने के पश्चात राख बच जाती है। जब इन चीज़ों को हम जलाते हैं, किन चीज़ों को, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गोईठा हो गया इत्यादि, कई तरह के फसल का जो अवशेष बचता है, उसको जलाने के पश्चात क्या होता है, राख बच जाती है। तो इसकी एक क्वालिटी है। इसके बाद हम द्रव ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव ईंधन किसे कहते हैं, तो वैसे ईंधन जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, उसे हम द्रव ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि जो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो गया, ETC। अब इसकी क्वालिटी क्या है, विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताएं है ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी इसके तुलना में, ठोस ईंधन के तुलना में द्रव ईंधन ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ज़्यादा ऊष्मा देते हैं। इसलिए इनका यूज आजकल आप लोग देख रहे हैं, सबके घर में गाड़ियां हैं, गाड़ियों में किया जाता है, जो बहुत कम तेल में काफ़ी दूरी तक लेकर जाती है, हमें काफ़ी दूरी तक सफ़र हम लोग तय करते हैं। इसके बाद है, इसमें राख नहीं बचती है। इसकी एक और क्वालिटी है कि द्रव ईंधन में राख नहीं बचती है। क्लियर। तो ये द्रव ईंधन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस ईंधन के बारे में। तो गैस ईंधन ये हो गया। तो वे ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, उसे गैस ईंधन कहते हैं या गैस ईंधन कहलाता है। जैसे एलपीजी जो आपके घरों में खाना बनता है गैस पर, उस गैस का नाम है एलपीजी। तो गैस अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन हो गया, जल गैस हो गया इत्यादि, जो फ्यूचर के लिए इस पर रिसर्च हो रही है, बन रही है। सीएनजी गैस हो गया। तो ये सब गैस ईंधन है, ठीक है। इसके बाद हम इसी की विशेषताएं को देखेंगे।
तो गैस ईंधन दोनों की तुलना में, मतलब ठोस ईंधन और द्रव ईंधन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है, ज़्यादा ऊष्मा देता है। इसके बाद इसमें भी राख नहीं बचती है, इसकी भी क्वालिटी है कि इसमें भी राख नहीं बचती है। तो इस प्रकार से ईंधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। व्हाट इज ईंधन, व्हाट इज फ्यूल, ईंधन क्या है। तो हम लोग देखें कि वैसे पदार्थ जो जलने के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। ईंधन को 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देखें, पढ़े, समझे। तो इसको देखिए, पढ़िए और हो सके तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई तकल्लुफ़ ना हो। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।